इग्रीज सोलो लेवलिंग एनिमे का एक ऐसा मिस्टीरियस और हॉन्टिंगली ग्रेसफुल वॉरियर है जिसका वजूद खुद एक साइलेंट लेजेंड का है। वो एक ऐसा नाइट है जो ना सिर्फ आर्मर में लपेटा हुआ बल्कि लॉयल्टी, डिग्निटी और इटर्नल सर्विट्यूड में भी जिसे उसने बिना किसी शब्द के अपनाया है। इग्रिस की खामोशी एक ऐसी ताल है जिसमें ना गरज है ना गुस्सा, सिर्फ एक वॉरियर की टाइमलेस प्रेजेंस है जो हर बैटलफील्ड को एक सेक्रेड ग्राउंड बना देता है। लेकिन इग्रिस सिर्फ एक लॉयल शैडो नहीं, एक कॉम्प्लेक्स वॉरियर सोल भी है जिसका पावर और वल्नरेबिलिटी दोनों को समझना जरूरी है। वीडियो में आगे हम देखेंगे कि इग्रिस कितना पावरफुल है, उसकी रियल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज क्या हैं, उसके हिडन स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेसेस उसकी ओवरऑल जर्नी में क्या रोल प्ले करती हैं। तो चलो इग्रिस के इस आर्मर्ड साइलेंस के अंदर छुपी एक पुरानी कसम, एक वॉरियर की डिग्निटी और एक शैडो के अंदर के लॉयल्टी को एक्सप्लोर करते हैं, जहां उसका हर स्टेंस एक कहानी और हर स्ट्राइक एक याद बन जाता है। इग्रीज द ब्लड फॉर्ज्ड नाइट। इग्रीज सोलो लेवलिंग के शैडोई बैटलफील्ड का एक एनग्मेटिक और फॉर्मिडेबल वॉरियर है। ये एक ऐसी प्रेजेंस है जो सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ नहीं बल्कि साइलेंट लॉयल्टी, अनडाइंग विल और टाइमलेस डिसिप्लिन के एम्बॉडीमेंट से आती है। पहली बार एक मिस्टीरियस एनिमी के रूप में सामने आने के बाद इग्रिस का ट्रांसफॉर्मेशन एक लॉयल शैडो नाइट में हुआ, जब सुंग जिनवू ने उसको अपने आर्मी का हिस्सा बनाया। लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये उसका एक रीबर्थ था। एज द शैडो मार्शल, इग्रिस के पास सुपरनैचुरल स्पीड, ओवरवेलमिंग स्वॉर्ड्समैनशिप और रिजेनरेटिव इमॉर्टैलिटी जैसे पावर्स हैं जो उसको एक वर्चुअली अनस्टॉपेबल वॉरियर बनाते हैं। उसका हर स्ट्राइक एक सर्जिकल प्रिसिशन का सिंबल है, जैसे उसकी स्वॉर्ड एक डिवाइन जजमेंट है, पर हर डार्कनेस में एक फ्रैक्चर होता है। और जिसकी वजह से इग्रिस की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि वो प्योरली इंस्टिंक्ट और ऑर्डर्स के बेसिस पर ऑपरेट करता है। उसका इंडिविजुअलिटी का लॉस उसको एक सोल के रूप में इनकम्प्लीट बनाता है। इसमें वो एक ऐसा बीइंग बन जाता है जो पावरफुल तो है लेकिन सेल्फ विल्ड नहीं। उसके अंदर स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस या इमोशनल इंट्यूशन नहीं बल्कि एक प्री डिफाइंड मार्शल कोड है जो उसकी स्ट्रेंथ्स को कभी कभी रिजिडिटी में बदल देता है। सोलो लेवलिंग में इग्रिस का रोल एक साइलेंट गार्डियन का है। चाहे वो हाई रैंकिंग मॉन्स्टर्स हो या कैटेक्लिज्मिक बैटल्स, इग्रिस हर बार जिनवू के लिए एक अनब्रेकेबल पिलर बनकर उभरता है, एक ऐसे वॉरियर की तरह जिसका हर वर्ड एक इंटरनल वाव का पार्ट है। इग्रिस का कैरेक्टर एक शैडो नाइट होने के बावजूद एक ऐसी बीइंग जिसमें ह्यूमैनिटी नहीं लेकिन होना है, जिसमें इमोशंस नहीं लेकिन अनवेवरिंग पर्पस है। वो एक ऐसा सोल है जो अपने एग्जिस्टेंस को मास्टर के कॉज में डिसॉल्व करके भी इमॉर्टल बन जाता है। इग्रीज सोलो लेवलिंग के शैडो लीजन का एक साइलेंट वॉरियर है जो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज के साथ एक ऐसा इटर्नल वॉरियर बन जाता है जिसकी प्रेजेंस बैटलफील्ड पर एक वॉकिंग डेथ ओमेन के रूप में उभरती है। उसकी एबिलिटीज में ब्रूट फोर्स और मार्शल एलिगेंस का एक डेंजरस फ्यूजन है, जहां हर अटैक सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल डोमिनेंस भी होता है। इग्रिस की स्ट्रेंथ उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप में नहीं बल्कि उसके डिवोशन में छुपी है, जहां वो हर स्ट्राइक एक पावरफुल ओथ जैसा लगता है। तो चलो इग्रिस के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज को ब्रेक डाउन करते हैं। ये वो टेक्निक्स है जिन्होंने उसको सिर्फ एक शैडो सोल्जर नहीं बल्कि एक इटर्नल ब्लड नाइट बना दिया है, जिसमें लॉयल्टी और डेथ एक ही ब्लेड के 2 एज बन चुके हैं। फर्स्ट, क्रिम्सन नाइट असेंशन। यह ट्रांसफॉर्मेशन इग्रिस की एक ऐसी अवेकन फॉर्म है जहां वो अपने ओरिजिनल नाइटली एसेंस के एब्सोल्यूट पीक पर पहुंचता है। इस फॉर्म में उसका पूरा आर्मर क्रिम्सन लाइट से ग्लो करता है, जैसे वो खुद एक फॉरगॉटन एम्पायर का रथ हो। इस एबिलिटी के जरिए उसके स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों सुपरनैचुरली एम्पलीफाई हो जाते हैं और उसकी स्वॉर्ड स्ट्राइक्स इतनी फास्ट और हैवी हो जाती हैं कि वो मल्टी लेयर बैरियर्स और जायंट बीस्ट्स को एक सिंगल ब्लो में क्लीव कर देता है। इस फॉर्म में इग्रिस सिर्फ एक शैडो नहीं लगता बल्कि एक एंशिएंट बैटलफील्ड का रेजरेक्टेड मोनार्क, एक ऐसी फोर्स जो अपने हॉनर और लॉयल्टी से हर बैटलफील्ड को सेक्रेड ड्यूअल ग्राउंड में बदल देता है। सेकंड, शैडो रीजेनरेशन। इग्रिस का सबसे टेरिफाइंग डिफेंसिव एबिलिटी शैडो रीजेनरेशन एक ऐसा अननेचुरल रिवाइवल है जो उसको प्रैक्टिकली इमॉर्टल बना देता है। चाहे उसका बॉडी कितनी भी बार डिस्ट्रॉय हो जाए, जब तक जिनवू की माना एक्टिव है, इग्रिस फिर से रिफॉर्म हो जाता है और हर बार पहले से ज्यादा रिलेंटलेस बनकर लौटता है। यह एबिलिटी उसको बैटलफील्ड पर फियरलेस ओपोनेंट बनाती है, जिसकी वजह से वो सिर्फ लड़ता नहीं बल्कि एक पावरफुल नाइट की तरह एग्जिस्ट करता। थर्ड, एब्सोल्यूट डोमिनेशन। एब्सोल्यूट डोमिनेशन इग्रिस के लिए एक फिनिशिंग मूव का काम करता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वो अपनी स्वॉर्ड में पूरे शैडो माना कंप्रेस करके एक सिंगल कट अनाइलेशन परफॉर्म करता है। इस अटैक का पावर इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि वो ओपोनेंट के फिजिकल और मैजिकल डिफेंस दोनों को एक ही स्ट्रोक में बाईपास करके उसको वेपराइज कर सकता है। जब इग्रिस ये अटैक एग्जीक्यूट करता है तो बैटलफील्ड एक सेकंड के लिए कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है, जैसे सब कुछ उसकी ब्लेड के जजमेंट का इंतजार कर रहा हो। यह टेक्निक काफ़ी कम इस्तेमाल होती है, लेकिन जब इग्रिस इस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है तो वो हर सोल के अंदर एक एंशिएंट फियर जागा देता है।
इन टेक्निक्स के साथ इग्रिस एक शैडो नाइट नहीं बल्कि एक टाइमलेस रीपर बन जाता है, एक ऐसी फोर्स जो अपने मास्टर के एक प्रॉब्लम पर पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो सकता है। उसकी पावर काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन उसका साइलेंस और लॉयल्टी उसको एक वॉरियर से ज़्यादा एक लेजेंड बनाता है। अभी तक हम लोगों ने इग्रिस के टेरिफाइंग प्रेजेंस, उसके शैडो सोल्जर होने के रॉयल एसेंस और बैटलफील्ड पर उसकी अनब्रेकेबल लॉयल्टी का हर एंगल से ब्रेकडाउन किया है। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि इग्रिस सोलो लेवलिंग की दुनिया का एक ऐसा वॉरियर है जो सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि डिसिप्लिन, डेथ और डोमिनेशन का एक वॉकिंग एम्बॉडीमेंट है। उसकी फाइटिंग स्टाइल एंशिएंट शिवलरी और डेमोनिक ब्रुटैलिटी का एक परफेक्ट ब्लेंड है, जहां हर स्ट्राइक में स्ट्रेटजी के साथ साथ सोल क्रशिंग का पावर भी इंक्लूड है। अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप के सुपरनैचुरल मास्टरी के साथ इग्रिस ने काउंटलेस एनिमीज को बिना किसी मसी के मिट्टी में मिला दिया है। उसके अंदर ना कोई हेजिटेशन है और ना कोई बारा वीकनेस। वो एक ऐसी फोर्स है जो ना थकती है, ना रुकती है और ना कभी पीछे हटती है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, एनिमे या मनहवा सीरीज में क्या ऐसा कोई कैरेक्टर है जो इग्रिस जैसी अनडेड परफेक्शन और उसकी ब्लेड के आगे टिक पाए, या क्या इग्रिस अस लेवल का वॉरियर बन चुका है जहां डिफीट सिर्फ एक फॉरगॉटन पॉसिबिलिटी है? तुम लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन है जो शैडो मोनार्क के नाइट को टक्कर दे सकता है, या फिर कोई है ही नहीं। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, जहां हम एक और मिथिकल बीइंग के रेज, रिडेम्पशन और डिस्ट्रक्टिव पावर का डीप एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।